देखिए, बीजेपी का हमेशा यही काम रहा है कि लोगों को धर्म के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर लड़ाकर और आपसी द्वेष फैलाकर सत्ता के ऊपर कैसे काबिज हो सकें। वैसे मदन जी राठौड़ पहले से खुद ही विवादों के घेरे में रहे हैं, हमेशा विवादित बयान देने की उनकी आदत रही है। और वो कांग्रेस के जब चुनाव थे 2023 के, तो खुद किधर घूम रहे थे जो कांग्रेस के बारे में इतनी बुराई करे, ऐसा सबको पता है लोगों को। आपका एक बयान वायरल हो रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि हिस्ट्री सीटर लोग मुझे देशभक्ति ना सिखाए, वो क्या कुछ किसके बारे में था? देखिए, बीजेपी के लोग हमेशा धर्म की राजनीति और नफरत और द्वेष फैलाकर सत्ता के अंदर काबिज होना चाहते हैं। बाकी धरातल पे कोई बड़ी योजनाओं के ऊपर काम कुछ नहीं किया है। घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी करते रहते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं काम हुआ है। जो अपने आप में देशभक्त कहते हैं अपने आप को और देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते घूमते हैं, और जो जिनका पृष्ठभूमि क्या है क्या नहीं है वो किसी से छुपी नहीं है। और घोषणाएं चाहे उनके कार्यकाल में हो बहुत सारी की, जब बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की बात करें तो यहाँ एयरपोर्ट की घोषणा की थी, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बाड़मेर जैसलमेर भाबर रेल परियोजना की कई बार घोषणाएं हुई। पिछले 10 साल के अंदर कम से कम 3-4 बार बड़े बड़े अखबारों में होर्डिंग आ गए कि ये होने वाला है, उसका काम नहीं हुआ। थार के अंदर ड्राई पोर्ट बनना था बाकासर के, उसकी भी घोषणाएं हुई, उसके बारे में भी कोई काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी यहाँ 3-4 बार आके कह चुके हैं कि गुजरात के तर्ज पर यहाँ थार में भी आम और अंगूर की खेती हो सकती है। हम नदी से नदी जोड़ने के प्रोग्राम के तहत यहाँ बड़ी नहर लाएंगे, इंदिरा गांधी और नर्मदा नहरों को जोड़कर यहाँ के थार के क्षेत्र को हरा भरा करेंगे। इस तरीके की बातें तो खूब की है, लेकिन धरातल के ऊपर काम नहीं किया। और हमेशा विवादित बयान देकर वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं और लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब लोग समझ चुके हैं बीजेपी की नीतियों को अच्छी तरीके से, कि इस तरीके से खाली बातों से देश का भला नहीं होने वाला। भड़काऊ भाषण देकर और विवादित बयान देकर ये देश नहीं चलने वाला। देश नीतियों से चलेगा, और देश के लिए चलाने के लिए मजबूत आर्थिक नीति होनी चाहिए और स्पष्ट विदेश नीति होनी चाहिए, और ताकि और सामाजिक समन्वय आपस में बना रहना चाहिए। तो इन तीनों क्षेत्र में बीजेपी की फेल्योरिटी रही है, और अब लोग अच्छी तरीके से भली भांति समझ गए हैं कि इस बातों से काम नहीं चलेगा। देश के चलाने के लिए सबको साथ में लेके चलना होगा, और सभी धर्मों का, सभी जातियों का मान और सम्मान बराबर रखेंगे, तभी देश का डेवलपमेंट होगा। और देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छी आर्थिक नीति, अच्छी विदेश नीति और अच्छी औद्योगिक नीति होगी, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील भी करता हूँ कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारें, और ये देश के सैनिकों के सम्मान में ये बड़ा प्रोग्राम है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आकर सैनिकों का मान और सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद। राम।